क्या कहा तुमने? तुम माँ बनने वाली हो ना, और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें? छी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए श्रावणी। अर्चना तुम! और एक बात, जितना हक तुम्हारा है ना उस बच्चे पर, उतना ही हक हमारा भी है। एक तो ये हमारे सचिन का बच्चा है, और दूसरी बात ये है कि मैंने और मानव ने अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां दांव पर लगा दी ताकि ये बच्चा इस दुनिया में आ सके। तुम्हारे बच्चे को मानव का नाम मिले, इसलिए मैं मानव से अलग हो रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान मैं सह रही हूँ श्रावणी, और वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए। और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारे इस बच्चे के लिए मेरा कोई वास्ता नहीं। वाशा, तुम्हें पता है मेरी ये हमेशा कहती कि अगर किसी के लिए कुछ करो ना तो कभी उसे बताओ ना, क्योंकि उससे पुण्य कम हो जाता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हें जताऊं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, लेकिन तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया ना आज कि मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। मेरी ये भी कहती कि अगर किसी को किसी के त्याग का एहसास ना हो ना, तो उस इंसान को उस त्याग का एहसास कराना जरूरी है। अरे मेरी छोड़ो, इन सब के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा। तुमसे ये सारी बातें करना एकदम फिजूल है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ, जब तक मैं इस घर में हूं ना, तब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल मैं रखूंगी। तुम तो क्या, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ये सब करने से। श्रावणी, ये मेरी आई का सपना है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, और उसे सींचने का मौका श्रावणी, तुम्हारे लिए दूध और ये दवाई अब यहां रख रही हूं। पता नहीं इस घर में मैं कभी तुम्हारी जगह ले भी पाऊंगी या नहीं। कमाल है, एक तुम हो जो कि सब कुछ खोकर भी खुश हो, और एक मैं हूं जो सब कुछ पाने वाली है और फिर भी बेचैन है। एक बात पूछूं अर्चना, इस घर में हर कोई तुम्हें चाहता है, और तुम चाहो तो ये डिवोर्स आसानी से रोक सकती हो, फिर क्यों तुम? चाहते तो हम बहुत कुछ है श्रावणी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम चाहे वो हमेशा हमें मिल ही जाए। और रही बात मेरे डिवोर्स न देने की, तो वो इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। क्यों? श्रावणी, सचिन के जाने के बाद अगर तुम चाहती तो इस बच्चे को गिरा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हारा रिश्ता उस बच्चे से जुड़ चुका था, और तुम उस रिश्ते के साथ कोई अन्याय होने नहीं देना चाहती थी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ चुका है श्रावणी, और तुम्हें दुखाकर मैं इस रिश्ते के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती। श्रावणी, तुम्हें याद है सचिन ने हमें पहली बार किस तरह मिलाया था? सचिन ने मुझसे कहा था, बहनी ये मेरी जिंदगी है, और मैं मेरे सचिन की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती श्रावणी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही। दुख मुझे भी है श्रावणी कि मानव मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो रहे, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे इस घर में सिर्फ 2 दिन बचे, और मैं इन 2 दिनों को बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। इसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। चलो
अब तुम तुम्हारी दवाई लो और दूध पी लो। ये लो। अरे मानव, बहुत दिनों बाद। हाँ दादा, वो काम ढूंढ रहा हूँ ना मैं। ओके। मानव, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे अर्चना, वो घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो कपड़े धोने के लिए घर का पानी यूज करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ धो लेता हूँ। लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अर्चना मैं कर लूंगा। मानव, मैं करती हूँ, अब छोड़िए छोड़िए। मानव, आप ये सब, मानव सब देख रहे हैं, आप यहाँ क्या? अरे ये नया नहीं है, मैं बहुत बार ये कर चुका हूँ। लेकिन मानव, इस तरह मेरे साथ आप यहाँ। हमने ये तय किया है ना कि जितना हो सके यादें बटोरेंगे। मैं बस वही कर रहा हूँ। लो। देख रहे हो, इसे कहते हैं प्यार। पता नहीं जो हमें दिख रहा है वो सविता ताई को क्यों नहीं दिखता। परसों इन दोनों का तलाक होने वाला है और सविता ताई है जो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। काम करते वक्त तो मानव को कई बार देखा है मैंने। आज का मानव कुछ अलग ही है। इन दोनों को देखकर कोई ऐसा सोच सकता है? इन दोनों का तलाक होने वाला है। इस लड़की ने तो मुझे हरा ही दिया। अच्छाई में भी इतनी ताकत होती है। उसका सबूत तो तुझे अर्चना ने दे ही दिया है। उसकी अच्छाई से तुझे उसने बदल कर रख दिया। सविता, अब बारी तेरी है। तेरी अच्छाई से इन दोनों का डिवोर्स रोक दे। बस अब 2 दिन बचे और फिर सब कुछ खत्म। अर्चू हमारे यहाँ वापस चली आएगी और मानव अपनी जिंदगी शुरू कर देगा। पता नहीं अर्चू ये सब कैसे सह पाएगी। जिंदगी से कुछ भी नहीं चाहता अर्जुन ने, सिर्फ अपने पति को चाहा था, तो वो भी अब उससे बिछड़ रहा है। हाँ सुलोचना, यही सब सोचकर मुझे भी बेचैनी हो रही है, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। लेकिन पता नहीं सुलोचना क्यों मुझे अंदर से लग रहा है सुलोचना कि ये रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं कि इस वक्त इस तरह की आशा करना पागलपन है, लेकिन नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि हमें ये प्रार्थना बार बार करनी चाहिए। हो सकता है कोई चमत्कार हो। खरच, मेरी आई हमेशा कहती थी कि हम जो बोलते हैं वो वास्तु देवता सुनती है और तथास्तु कहती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। एक बात कहूं, 2 दिन के बाद जो होना है वो होगा।
लेकिन आज तो मानव और अर्चना साथ में है ना, तो क्यों ना हम आज दोपहर के खाने पे उन्हें बुलाएं? ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। अर्चना, मैं और सविता किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। आने के बाद हम खाना खाएंगे। हाँ, अरे बंधु का फोन आया था तेरे लिए। उसने तुझे फोन करने के लिए कहा है। उसे वक्त मिले तो फोन कर दे। ठीक है बाबा। मैं चलूं? हेलो। हाँ बंधु, मैं वही बात कर रही हूँ। तूने बाबा से फोन करने के लिए कहा था, बोल क्या काम है? हाँ वहिनी, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। वहिनी, तुम इस तलाक के लिए इनकार कर दो। वहिनी देखो ना, अब तो हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया है और आई को भी तुम्हारी अच्छाई का पता चल चुका है। वहिनी, हम में से कोई नहीं चाहता कि ये तलाक हो, फिर तुम और दादा इस बात पर क्यों अड़े हुए हो? और तुम ही बताओ, क्या तुम और दादा एक दूसरे से अलग होना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर रहे हो? प्लीज वहिनी, प्लीज इस तलाक के लिए इनकार कर दो। अर्चना, अजित बोल रहा हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो अर्चना, आरती से भी इस डिवोर्स को रोकने की बात मन में मत आने देना। गाठ माझ्याशी लक्षात ठेव। और अर्चना, ये जो तुम्हारी 2 टके की ननंद है ना, वो ये नहीं जानती कि ये डिवोर्स होना उसके पति के लिए कितना जरूरी है। अरे भाई, ये डिवोर्स होगा तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। याद है अर्चना, तुमने मेरी शादी तोड़वा दी थी। अब जब तुम्हारी शादी टूटेगी तभी तो ये सर्कल पूरा होगा। जी तुम बात मत करो अर्चना, सिर्फ सुनो। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रोकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना। वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहां वंदिता को मैं अर्चना, मैं कितना कमीना हूं ये तो तुम जानती हो। इसीलिए कहता हूं, श्रावणी के बारे में ना सही, लेकिन वंदिता के बारे में सोचकर ये डिवोर्स जरूर ले लेना। नहीं, भिंडी नहीं, बैंगन। हाँ, बैंगन बनाना आज की रात। तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता और ज्वार की रोटी, आहा, कल्पना करते ही मुंह में पानी आ जाता है। बैंगन सेकने को रख दो। आप तो मानव की आई है ना? मुंह में पानी आ गया, पहचान लिया। वाह 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 वाह। तो अभी मैं मुद्दे की बात करती हूँ। 31 तारीख तलाक का आखिरी दिन है। हाँ, पता है मुझे पता है। पता कैसे नहीं होगा? 6 महीने से जेब में पैसे भर रही हूँ ना, तो पता होगा ही। देखिए आई वो देखिए बेखी नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये तलाक रोकने का कोई अच्छा सा उपाय है आपके पास? आप लोग तो तलाक चाहते थे। हाँ। खास करके आप। हाँ। मेरी एक बुरी आदत है, बताओ, जो मेरी गलतियां दिखाता है ना, उसका ना मैं सर फोड़ दूंगी इससे। तो अपने अकल के घोड़े मेरे सामने मत दौड़ाओ।
मुझे पहले डाइवोर्स चाहिए था, अभी नहीं चाहिए। उसके ऊपर उपाय बोल। लेकिन मेरे पास तो लेकिन डाइवोर्स हो या ना हो, तू पैसे लेने वाला है ना मेरे से। फिर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। आपकी कानून की किताबों में ऐसी कोई तरकीब है जिसे इस तलाक को रोक सके? देखिए, डिवोर्स का फाइनल डिसीजन तो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग डिवोर्स ले रहे हैं। अगर वो अदालत में जाकर ये कह दे कि उन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो उनका डिवोर्स नहीं होगा। क्या बात कही आपने, वाह वाह वाह। ये बात सुनने के लिए इतने लंबे से हम आए क्या? छोटा बच्चा भी जानता है जब बोलने के बाद डाइवोर्स मिल सकता है। ये क्या बात सिखाते हो तुम? कुछ काम का नहीं है, बेकार है, बेकार। चलो, एक कोई काम का आदमी नहीं है, हमको ही कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ले, गैस पे बैंगन का भरता करने के लिए रखा है ना, वो सेका किने पूछ। हाँ? चल 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 चला तू, चला। इतनी गर्मी है। अरे विनोद, रुक तो। क्या हुआ है? तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल बात यह है कि मैं और तेरे बाबा सोच रहे थे आज अर्चू और मानव को दोपहर के खाने के लिए बुलाएं। पता नहीं विनोद, आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। यह आखिरी मौका है उन्हें एक साथ यहाँ बुलाने का, तो सोच रही थी पहले तुमसे बात करूं फिर उन्हें फोन करूं। ये बिल्कुल सही सोचा है आप दोनों। अच्छा, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। अरे, इस घर का बड़ा दामाद आ रहा है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तू पहले अर्चू को फोन कर, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ। काम करते समय फोन आते हैं, समझ में नहीं आता कौन कौन फोन करते। हेलो हेलो ताई, मैं सुलोचना। नमस्कार नमस्कार सुलोचना ताई, कैसी हैं आप? जी, आपसे एक छोटी सी विनती करनी थी। बोलो ना। वो आज अगर आप अर्चना और मानव को दोपहर के खाने के लिए अगर भेज दे तो। मेरा मतलब है कि अब उन दोनों का सफाई देने की कोई जरूरत नहीं ताई, दोनों आ जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मानव दामाद के नाते हमेशा आपके घर आता रहे। ताई है या? मैं तो चाहती हूँ कि ये तलाक ना हो।